सीरीज का सिकंदर खो गया और कोरोना ने सीरीज के आखिरी मैच को धो दिया। नमस्कार, रनयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। 5 बड़ी बातों से सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। 5वें और आखिरी टेस्ट के रद्द होने के बाद बीसीसीआई और ईसीबी आमने सामने आ चुके हैं। टीम इंडिया को डर था पॉजिटिव होने का, इस आईपीएल छूट सकता था, ये कहना है माइकल वॉन का। वहीं अगर हम ईसीबी के सीईओ की बात करें तो उनका ये कहना है कि कई खिलाड़ी बहुत पहले ही टेस्ट ना खेलने का मन बना चुके थे, यानी कि जब मैनचेस्टर पहुंची है भारतीय टीम तभी से इस बात के ईसीबी को संकेत मिल रहे थे कि हो सकता है भारतीय टीम आखिरी टेस्ट मैच ना खेले। कोरोना एक बड़ा बहाना बन सकता है। इस पर आगे बातचीत करेंगे। जॉनी बेस्टो, क्रिस वोक्स और डेविड मलान जैसे बड़े इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने फेज 2 से अपना नाम वापस ले लिया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना की वजह से उन्होंने ये वापस लिया नाम, या मैनचेस्टर में जो कुछ भारतीय टीम ने किया उसके बदले में ये बड़ी कार्रवाई ईसीबी के कहने पर की गई। इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। वहीं जब भारतीय खिलाड़ी जब 5वें टेस्ट मैच से जल्दी फ्री हो गए तो उनके जो फ्रेंचाइजी थे उन्होंने वापस बुलाना शुरू किया अपने खिलाड़ियों को। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग ने, बाद में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने वापस बुला लिया है, यानी कि तैयारियां उनकी शुरू हो चुकी है। लेकिन 6 दिन का सबसे पहले आइसोलेशन होगा, उसके बाद ये खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के साथ बायो बबल में जुड़ पाएंगे। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर सीरीज का सिकंदर था कौन, कौन जीता ये सीरीज? किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इस सीरीज में 2-1 से तो आगे थी भारत, लेकिन इंग्लैंड मानने को तैयार नहीं है कि ये सीरीज भारतीय टीम ने जीती है। वहीं अगर हम बात करें इंग्लैंड की टीम की तो इंग्लैंड अभी भी ये मान रहा है कि वो इस सीरीज को बराबर कर सकता था। और ऐसे में जो जहन में यही सवाल आता है कि आखिर सीरीज जीता कौन? क्या विराट खाली हाथ इंग्लैंड से वापस आए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों का जवाब तमाम जो पहली मैनचेस्टर टेस्ट मैच रद्द होने के बाद तो निकल कर सामने आ चुकी है, उस पर आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बीसीसीआई और ईसीबी एक दूसरे पर कैसे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे पर ताने मार रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और पूरी कहानी समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। इतिहास सवाल पूछेगा कि इस सीरीज का विजेता कौन था। 2-1 से भारतीय टीम सीरीज में आगे, एक टेस्ट मैच बचा हुआ और टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया। ऐसे में अब इतिहास के पन्नों में कौन सी टीम इस सीरीज की विजेता कहलाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ईसीबी की तरफ से क्या बयान आया, माइकल वॉन ने क्या आरोप लगाया। लेकिन सबा भाई, इतिहास तो पूछेगा कि आखिर इस सीरीज का विजेता कौन है, और जवाब शायद किसी के पास नहीं है। और फैंस तो बड़े आतुर हैं ये जानने के लिए कि एक्चुअली क्या लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। राजीव, और इतनी महत्वपूर्ण ये श्रृंखला थी और उसके ऊपर से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल शुरू हो गया है, तो हर एक टेस्ट मैच के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं। उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये अंतिम टेस्ट मैच होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है उचित यही होगा और मेरा विश्वास है कि आईसीसी भी कुछ इसी प्रकार का निर्णय लेगा कि ये टेस्ट मैच को फिर से रीशेड्यूल किया जाए और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कौन ये श्रृंखला जीता है। क्योंकि दोनों ही बहुत सारे अप्स एंड डाउन इस श्रृंखला में देखने को मिले हैं, तो ये कह देना कि भारत ये श्रृंखला जीत जाता, ये भी मुझे लगता है कि उतना सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि अंतिम टेस्ट मैच ही डिसाइड कर सकता था कि कौन विजेता होता, और बहुत ही शानदार श्रृंखला हुई है। अब किस वजह से ये मैच पोस्टपोन हो गया है या मैच नहीं हो पाया है, इसके बारे में तो हम लोग जितनी भी चर्चा करते रहे हैं वो हम लोग कर सकते हैं, तो देखिए अंत में निर्भर करता है कि बीसीसीआई ईसीबी क्या निर्णय ले रहा है। अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ईसीबी ने तो मना कर दिया सबा भाई। ईसीबी ने तो कल ही स्टेटमेंट जारी किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जहां पे उन्होंने लिखा कि वो जो एक टेस्ट मैच बचा हुआ है उसको वो सीरीज का हिस्सा नहीं मानेंगे अगर आगे खेला जाएगा। और एक टेस्ट मैच की सीरीज का कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट चैंपियनशिप का रूल है उसमें मिनिमम 2 टेस्ट मैच होने चाहिए। इसका मतलब तो ये कि सीरीज खत्म मानी जाए यहीं पे। अगर बात यही है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ राजीव कि अंत में आईसीसी डिसाइड करेगा, और आईसीसी के भी कई सारे अलग अलग तरह के नियम है कि कोविड होने के बाद मैच को रद्द किया गया है या फिर कोविड होने के डर से मैच को रद्द किया गया है। तो ये सारी बातें सामने आ जाती हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अंत में दोनों ही बोर्ड को डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और विराट अभी तक खाली हाथ लग रहा है, इंग्लैंड से वापस आया, पहले टेस्ट चैंपियनशिप हाथ से निकली, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी अभी तक तय नहीं हो पाई है।
कि कौन ये सीरीज जीता है और उस पर आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। राजकुमार जी, बड़ा आरोप लगाया माइकल वॉन ने कि पैसे और आईपीएल खेलने के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया। कुछ इसी तरह का जो आरोप है वो जो ईसीबी के सीईओ हैं उन्होंने भी भारतीय खिलाड़ियों पे लगाया कि बहुत पहले से उनका मन नहीं था कि वो ये टेस्ट मैच खेलें। कैसे आप देखते हैं ये जो आरोप लगा रही है इस समय ईसीबी? नहीं, ये बचकाना बातें हैं राजीव। ऐसा नहीं है, जब पहले से ही शेड्यूल्ड थी सीरीज तो ये टेस्ट मैच तो होना ही था। और भली बात ही जानते हैं वो कि हमारे 5 सपोर्ट स्टाफ इन्फेक्ट हो गए हैं कोरोना से, और प्लेयर्स के मन में डर आना बहुत नेचुरल है कि हम में से भी कोई पॉजिटिव नहीं हो जाए। डर तो राजकुमार जी इंग्लैंड के प्लेयरों के लिए भी है ना, जितना भारतीय खिलाड़ियों को डर है। देखिए, हमारे सपोर्ट स्टाफ 5 इन्फेक्ट हो चुके हैं राजीव, और उसमें खाली ब्लेम देना कि ये वहाँ बुक लॉन्च पे गए थे, ऐसा नहीं है। कोई बायो बबल नहीं था वहाँ। होटल की लिफ्ट भी, जो मैं पढ़ रहा हूँ रिपोर्ट्स में, कि सभी गेस्ट भी वही लिफ्ट यूज़ कर रहे थे जो प्लेयर यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनका ख्याल नहीं रखा गया है, और उसमें क्योंकि भारतीय सपोर्ट स्टाफ इन्फेक्ट हुआ है तो प्लेयर ज़रूर डर गए थे कि हम इन्फेक्ट ना हो जाए, और आगे खाली आईपीएल ही नहीं, आगे आपका फ्यूचर भी है, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कभी भी क्रिकेट से। अब रितेंद्र, साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। 3 इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने नाम वापस ले लिया है। ये अब आप जो आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय टीम की तरफ से जो रिएक्शन है उसका असर आप देख रहे हैं, या वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से? क्योंकि अभी ऑफिशियल ईसीबी ने नहीं ये बात कही है कि वो अपने खिलाड़ियों को नहीं जाने देंगे, लेकिन 3 खिलाड़ी ऑलरेडी नाम वापस ले चुके हैं। क्रिस वोक्स, डेविड मलान जैसे बड़े नाम नहीं खेलेंगे आईपीएल का जो सेकंड फेज है। देखिए राजीव, अगर ये टेस्ट मैच का जो एपिसोड हुआ है, आखिरी मैच नहीं हुआ है, अगर इस कारण ईसीबी के प्लेयर्स ने नाम वापस लिया है तो वो चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पे मुझे ईसीबी की बात समझ नहीं आ रही है। कोरोना वायरस का कहर वो एक बड़ा कारण है कि मैच नहीं हुआ है, और यहाँ पे भारत के पास ज्यादा मौका था इस सीरीज को जीतने का। पिछला मैच हमने चारों खाने जीत किया था ओवल में इंग्लैंड को। तो यहाँ पे जो बातें आ रही हैं कि हम सीरीज जीत जाते, हमारा मैच रह गया, मुझे ये बात तो बहुत बेतुकी लग रही है। और यहाँ पे राजीव सब जानते हैं बहुत मुश्किल परिस्थितियों में सीरीज करवाई जा रही है, बायो बबल हो रहा है। अभी राजकुमार जी ने जैसे बोला, जो होटल की लिफ्ट है वो वही प्लेयर यूज कर रहे थे, वही गेस्ट यूज कर रहे थे। क्राउड इतना आ रहा है, बिना मास्क के आ रहा है, तो बुक लॉन्च बुक लॉन्च बुक लॉन्च, बस यही बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को समझना होगा और स्थिति को समझना होगा कि ये क्रिकेट जो मैच रुका है ये कोरोना करके, ड्यू टू अनवांटेड सर्कमस्टांसेस। तो जी हाँ, मुझे लगता है भारत को अपना सिर ऊपर रखना चाहिए, और जैसे भी जो सीरीज खड़ी है, आई थिंक जैसी क्रिकेट हुई है, इंडिया हैज बीन द विनर। राजकुमार जी, लेकिन यहाँ पर जो सवाल सबसे ज्यादा जहन में आ रहा है कि ईसीबी आईना खुद क्यों नहीं देख रहा है? वो बार बार बुक लॉन्च की बात तो कर रहा है जैसा रितेंद्र कह रहे हैं, लेकिन इस स्टेडियम में 25,000 दर्शक की एंट्री विदाउट मास्क, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कोरोना वहां पे नहीं फैल सकता था, या सिर्फ बुक लॉन्च में फैला? ईसीबी को ये भी तो देखना पड़ेगा कि आप परमिशन दे रहे हैं, वहां पे फुल हाउस मैच देखा जा रहा है। बिल्कुल राजीव, मैं वही कह रहा हूँ कि ईसीबी को सोचना चाहिए कि किन बातों की वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं, या बिना सोचे समझे ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। जब फुल हाउस है तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बॉल बार बार बाहर जाती है, वापस आने पर कोई सैनिटाइज तो होती नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कि सैनिटाइजर लेकर एम्पायर खड़ा हुआ है या उसको सैनिटाइज करते हो बॉल को। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि ब्लेम किया जा रहा है बुक लॉन्च को ही कि वहाँ पर टीम गई थी और इस वजह से वहाँ पर ऐसा हुआ। क्या वहाँ पर जो सब लोग थे सभी इन्फेक्ट हो गए? ऐसा नहीं, वहाँ पर प्लेयर्स भी थे, हमारे इंडियन क्रिकेटर्स भी थे, वो गए, लेकिन फॉर्चुनेटली उनमें से तो कोई नहीं इन्फेक्ट हुआ। तो इस बात को लेकर मुद्दा बनाना मुझे लगता है कि गलत है, और इंग्लैंड एज इट इज़ 2-1 से पिछड़ रहा था। मैं कहता हूँ वर्स टू वर्स, अगर भारत ये मैच हार भी जाता तब भी इंग्लैंड ये सीरीज़ जीतने वाला नहीं था। और उनकी जो हालत थी और जिस तरह भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा था, मुझे पूरा यकीन था कि ये सीरीज़ 3-1 होने वाली थी, और इंग्लैंड भी शायद एट हार्ट दे नो कि ऐसा ही होने वाला था। लेकिन अब क्योंकि मैच नहीं हुआ है तो इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। सभा भाई, जो रिएक्शंस आ रहे हैं इंग्लैंड में, तमाम डेली मेल पे मैं तमाम क्रिकेटर्स के कॉलम पढ़ रहा था, साथ ही अलग अलग खिलाड़ियों ने जिस तरह रिएक्ट करना शुरू किया है,
कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आपको लग रहा है, आशंका नजर आ रही है कि जानबूझ के ये मैच खेलने से मना किया भारतीय टीम ने? क्योंकि 3 खिलाड़ी अगर नाम वापस ले रहे हैं और सडनली नाम वापस ले रहे हैं तो इसके पीछे ईसीबी का हाथ भी की शंका जताई जा रही है कि ईसीबी हो सकता है अपने खिलाड़ियों को रोक रहा हो इनडायरेक्टली। कैसे आप देखते हैं ये जो पूरा प्रकरण अभी तक हुआ है पिछले 24 घंटों में? देखिए, आईपीएल में खेलना ये बहुत ही व्यक्तिगत ये डिसीजन रहा है इन सभी प्लेयर्स का। अगर वही बात होती तो विश्व कप के जो वर्ल्ड कप टी20 के जो कप्तान यूएन मॉर्गन वो क्यों आ रहे हैं खेलने के लिए, कई और जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो अभी भी शामिल हो रहे हैं आईपीएल टीम्स के साथ, तो ये बात तो मुझे लगता नहीं है कि उचित होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, मीडिया जो भी कह ले, फॉर्मर इंग्लैंड के खिलाड़ी जो भी कह लें, पर अंत में निर्भर करता है कि ईसीबी और बीसीसीआई के किस प्रकार के रिलेशंस हैं। और अभी तक जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में बात हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका सही निर्णय लिया जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर जितना भी हम लोग बात कर लें, जितनी भी हम लोग खबरें सुन लें, ये सारी की सारी स्पेकुलेशंस हैं राजीव। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई कई मायनों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि उचित यही होगा कि दोनों जो बोर्ड्स हैं वो इस बात को समझें कि कोरोना एक ऐसी वबा है जो किसी को भी कहीं भी हो सकती है, और इसमें किसी न किसी को, किसी एक आदमी को या फिर एक टीम को दोषी देना सही नहीं है। यहाँ से हम लोग ऊपर उठकर बात करनी होगी, क्योंकि ये पैंडेमिक है, ये कोई हंसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर क्रिकेट की बात तो अलग है। यहाँ पे तो आपको अपनी सेहत के बारे में सोचना है कि आने वाले दिनों में जिन को जो संक्रमित हुए हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और प्लेयर्स को कुछ ना कुछ ना हो। तो मुझे लगता है कि दोनों ही बोर्ड्स को इन सब बातों से उठकर बात करनी होगी, तभी मुझे लगता है कि हम सही निर्णय पर पहुंचेंगे। लेकिन रितेंद्र, ये मानने में गुरेज भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आईपीएल होने वाला है 19 सितंबर से, और अगर ये टेस्ट मैच होता है तो 15 तारीख तक जाता। 2 दिन आगे अगर रिशेड्यूल होता है ये टेस्ट मैच तो 17 को खत्म होता है, यानी 1 दिन मिलता है आपको आईपीएल खेलने के लिए, अपनी टीम को आप ज्वाइन करते। क्या आपको लगता नहीं है एक बड़ा रीजन है कि 2 दिन रिशेड्यूल की जो बात थी इसलिए खिलाड़ियों ने नहीं माना क्योंकि वो आईपीएल के शुरुआती मैच नहीं खेल पाते? इस बात को जो ईसीबी कह रही है लगातार, उसमें कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ईसीबी बार बार कह रही है कि 2 दिन मैच अगर आप रिशेड्यूल कर लेते तो कोई हर्ज नहीं था, सीरीज अभी के अभी खत्म हो सकती थी। जी हाँ रजी, बिल्कुल। अगर आप इस रीजन की बात करें, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। एक विंडो है जहां पे सारा क्रिकेट शेड्यूल किया जाता है, तो सारी क्रिकेट उस विंडो के हिसाब से चलती है। तो अगर रीशेड्यूल होता, लेकिन अगर होता तो आई थिंक यहाँ पे फिर बहुत बड़ा इफ आ रहा है, क्योंकि कोरोना का कहर की बात हो रही है, हेल्थ रीजन की बात हो रही है। अगर प्लेयर संक्रमित हो चुके हैं और भी हो सकते हैं, तो 2 दिन में सब कुछ ठीक होता नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है भारतीय टीम ने बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया है। उनको समझना होगा कि क्रिकेट तो बिल्कुल ऊपर है, क्रिकेट हैज टू बी द प्रायोरिटी, बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, और यहाँ पे रीशेड्यूलिंग मुझे नहीं लग रहा होगी इस मैच की। ये सीरीज यहीं रुक जाएगी और भारत को वापस आना पड़ेगा। राजकुमार सर, बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया माइकल वॉन ने। उनका कहना है कि आईपीएल और पैसे के लिए भारतीय खिलाड़ी टेस्ट मैच नहीं खेले। आपको लग रहा है जवाब दिया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से और भारतीय टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी, क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशन है जो लगा है भारतीय टीम पे? राजीव, ज़रूर जवाब देना चाहिए भारतीय फॉर्मर प्लेयर्स को, और मैं जवाब देना चाहता हूं माइकल वॉन का कि पैसे के लिए अगर ऐसी बात है तो क्यों इंग्लैंड के प्लेयर्स खेलने आते हैं? आप मना कीजिए अपने प्लेयर्स को कि वो आईपीएल ना खेलें। नहीं ज़रूरत है भारत को इंग्लैंड के प्लेयर्स की कि वो आईपीएल में खेलें, तो ही हमारा आईपीएल सक्सेसफुल होगा। वो अपने वो क्यों ऑक्शन में आते हैं उनके प्लेयर्स? तो ऐसा नहीं है, पैसे सबको चाहिए होते हैं, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा ग्लैमर है इसका। एक आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, और एज इट इज़ भारतीय प्लेयर्स आर वेरी वेल पेड, और ऐसा वो ग्रीडी कभी भी नहीं दिखाई दिए कि उन्होंने कोई गलत बात की हो या पैसे के पीछे भागे हों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। रितेंद्र, आपका भी और सभा भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि सीरीज पर कोरोना का साया था और आखिरी मैच कोरोना की वजह से रद्द हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि विराट खाली हाथ इंग्लैंड से वापस आया। पहले टेस्ट चैंपियनशिप उनके हाथ से निकली और अब सीरीज में वो सिकंदर बने या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि अगर एक टेस्ट मैच होता है तब ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी, नहीं तो इतिहास के पन्नों में ये सीरीज कहीं गुम होकर ना रह जाए, इस बात का बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।